दोस्तों, आपने अचार कभी इस तरह से ट्राई किया है बनाकर? ये देखिए, ये जो मसाला है, ये जो फल है, इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है और ये ऐसे ही चिपका रहेगा हमेशा ही। इस तरह से बनाने में जो अचार है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये बिल्कुल पारंपरिक विधि है। पहले ऐसे ही भर के बनाया जाता था। ये तो आमड़ा का अचार है, आम का अचार भी ऐसे ही बनाया जाता था, बीच में मसाला भर के। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माँ की रसोई में। दोस्तों, बारिश का टाइम है और इस टाइम पर अचार तो जनरली नहीं बनता है, लेकिन इस टाइम पर ही एक फल मिलता है जिसका अचार बनाया जाता है और वो है आमड़ा। हम लोग यहाँ पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, बनारस, इलाहाबाद वगैरह में इसे आमड़ा ही कहा जाता है, आमड़ा या आंवला। कुछ जगह पे इसे अम्बार भी कहते हैं। तो आमड़ा के अचार की रेसिपी हम आपके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से शो कर रहे हैं। इसे आप मिक्सर में, जो मसाला है उसे मिक्सर में पीस के बना सकते हैं, लेकिन हम मिक्सर में अगर बारीक नहीं पीसेगा तो हम सिल पे पीस के बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए बारीक मसाला ही होना ज़रूरी है। इसे हम बिल्कुल पारंपरिक विधि से बनाएंगे, जैसे बाकी सारे अचार की रेसिपीज़ में, चाहे आम हो, करौंदा हो या कोई और भी अचार हैं, तो उसमें हम जो फल है, जो भी है आम या करौंदा, उसको मसालों के साथ, तेल के साथ, नमक के साथ मिक्स करके हम आपको बताए हैं। लेकिन ये जो आमड़ा का अचार है, ये इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है आमड़ा और बिल्कुल बेर की तरह ये होता है और बारिश के टाइम पे मिलता है और इसका अचार बनाया जाता है हम लोग के यहाँ। और इसका टेस्ट जो वो काफ़ी कुछ आम के अचार की तरह ही होता है। बहुत टेस्टी लगता है इसका अचार। इसका अपना अलग ही एक स्वाद आता है। तो ये आमड़ा जो है वो 1 किलो हम लिए हैं और ये डंठल के साथ रहता है। जैसे लीची मिलती है ना, डंठल के साथ तोड़ के, बिल्कुल वैसे ही ये भी रहता है, लीची की तरह एक डंडी और नीचे ये फला हुआ रहता है। तो इसको हम धो के और किसी चलनी में निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये सारे आमड़ा को हम ये धो कर और छान लिए हैं इसमें, और अब हम इसे हाफ पोर्शन करेंगे। जो डंडी वाला पोर्शन है थोड़ा सा काट के और इसे हाफ हाफ करेंगे। देखिए, तो इसी तरह से हम हाफ हाफ पोर्शन सारे आमड़ा को कर लेंगे। तो हम इसके ऊपर जो है मसाले को चिपकाएंगे, तो इसे हाफ हाफ हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए, हम सारे आमला को काट लिए हैं, ऐसे आधा आधा कर दिए हैं। अब हम आपको मसाले दिखाते हैं कि इसमें क्या मसाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये सारे मसाले हैं। 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच साबुत धनिया है, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच हींग, 3 गांठ थी लहसुन की, इसे छील लिए हैं, और 2 चम्मच के करीब, 2 चम्मच या 1 चम्मच जैसा तीखापन हो मिर्च में, आप उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। वैसे जो अचार बनता है वो तो थोड़ा सा तीखा और चटपटा ही होता है। तो 2 चम्मच हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच मेथी और 2 बड़े चम्मच नमक ले रहे हैं। इसके अलावा सरसों का तेल, जो जब हम अचार अपना बना लेंगे और जब उसे जार में भरेंगे तब हम सरसों का तेल डालेंगे। दोस्तों, हम यहाँ लहसुन ले रहे हैं। आप बगैर लहसुन के भी बना सकते हैं, लेकिन हम बताएं ना कि हम पारंपरिक विधि से बता रहे हैं, ऑथेंटिक रेसिपी आपको, तो उसमें लहसुन भी पड़ता है। आप बगैर लहसुन के भी बना लें। तो सबसे पहले हम इस लहसुन को पीस लेंगे और बाकी जो साबुत ये मसाले हैं ना, उन्हें थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके उसे भी पीसेंगे। तो पहले इसे पीस लेते हैं और उसी मिक्सी के जार में मसालों को रोस्ट करके पीस लेंगे। तो ये लहसुन को हम पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब हम मसालों को भून लेते हैं। तो ये गैस पे रख देते हैं एक पैन, और इसमें ये सारे जो मसाले हैं साबुत वाले, धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी, सबको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है, बस जो इसका मॉइस्चर है वो चला जाए। धीमी आंच पर 2 मिनट हम इन मसालों को भून लिए हैं। बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं भूनना है इसे, जैसा कि हम बताएं, थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अचार जो भी होते हैं उसे हमें लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो 2 मिनट के करीब हम इसे धीमी आंच पर भून लिए हैं। हल्की हल्की सी महक आ रही है इसमें से। गैस बंद कर देते हैं और मसालों को इस प्लेट में थोड़ा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 1 मिनट ठंडा होने देंगे और उसके बाद पीस लेंगे। मसाला ठंडा हो गया है तो हम इसे इस जार में निकाल लेते हैं। ये जो लहसुन पीसे थे ना, उसी सेम जार में हम इसको डाल के पीस लेते हैं। जितना बारीक हम पीसना चाह रहे हैं उतना पीस नहीं रहा है मिक्सी में, तो हम इसे सिल पर ही पीस लेते हैं। दोस्तों, ये सारा जो मसाला था वो हम पीस कर और इस प्लेट पे निकाल लिए हैं, और इसमें हम डाल देते हैं। पानी का यूज़ कम से कम करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं हम पानी यूज़ किए हैं।
इसीलिए किए हैं क्योंकि हम इसमें इसे जो है आमड़ा के टुकड़ों पर चिपका के मसाले को बनाने वाले हैं। थोड़ा गीला रहेगा तभी वो चिपकेगा। नमक, मिर्ची, हल्दी सब कुछ मिला लेंगे अच्छे से। आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि जो अचार होता है वो पानी तो उसका दुश्मन है, तो हम पानी से मसाला क्यों तैयार किए हैं। तो हम इस मसाले को इस पर चिपका कर और सुखाएंगे, 2-3 दिन सुखा लेंगे अच्छे से। मतलब ऐसा ना हो कि ये जो हमारा आमला है उसका कलर बहुत ज़्यादा सूख के और काला हो जाए या बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए। बस इतना हो कि हम मसाला जो इसके ऊपर हम चिपकाएंगे वो सूख जाए अच्छे से। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, लहसुन को पीस लें और जहाँ पे हमने ड्राई रोस्ट किया है मसालों को उसे भी दरदरा ऐसे ही फाइन दरदरा पाउडर बना के और सारी चीज़ें मिक्स करके, तेल, मसाला, नमक सब कुछ मिक्स करके एक साथ मिला लें। जैसे करौंदे का अचार, अभी थोड़े टाइम पहले हम करौंदे का अचार की रेसिपी शेयर किए हैं तो उसमें हम वैसे ही मिलाए हैं। तो ये सारे मसाले हम मिक्स कर लिए हैं और अब के कमड़े के पीस पर ऐसे एक एक लगाते जाएंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो मसाला इसके ऊपर चिपक जाएगा बिल्कुल। अगर आप 2-3 दिन हम सुखा लेंगे इसको जब, तो मसाला चिपक जाएगा। उसके बाद जब आप तेल भर के रखेंगे तब बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक ये चलता है इस तरह से, और मसाला भी इसके साथ लगा ही रहता है तो खाने में भी बहुत आसानी रहती है। तो इसको हम एक एक करके इस प्लेट पे रख लेते हैं क्योंकि हमें इसको धूप दिखाना है, तो इसे ऐसे ही एक एक करके भर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये देखिए, आमड़ा के सारे पीसेस पर हम इस तरह से मसाले को चिपका लिए हैं। ये देखिए सारे उस पर ऊपर में चिपका लिए हैं। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपको ये प्रोसेस जो है लंबा लग रहा है या मुश्किल लग रही है क्योंकि आपको एक एक आमड़े को के पीसेस पर पिसा हुआ मसाला चिपकाना पड़ेगा, तो अगर ये प्रोसेस लंबा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप सिंपली जैसे किसी भी अचार में करते हैं कि आम लिया या करौंदा लिया और उसमें सारे मसाले मिला दिए, ये कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देखें कि हम धोने के बाद इसको सुखाए नहीं है, क्योंकि अब हमें इसे सुखाना है, इसलिए अगर आप मिक्स करेंगे तो पहले आमड़े को काटने के बाद थोड़ी सी धूप दिखा दें, 4-5 घंटे धूप दिखा दें, या फिर हल्की धूप है तो 1 दिन की धूप काफ़ी रहेगी, तो ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अभी जैसे बारिश का टाइम है और अभी भी जब हम बना रहे हैं तभी भी बारिश हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इसे धूप तो दिखा नहीं सकते, तो सिंपली पंखे की हवा में रात भर रख देंगे और उसके बाद फिर फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में रखने के बाद जब भी धूप निकलेगी तो थोड़ा बहुत धूप दिखाते रहेंगे, और जब लगेगा कि हल्का सा मसाला सूख गया है तो फिर उसे जार में भर के ऊपर से सरसों का तेल भर देंगे। दोस्तों, आमड़ा का अचार में ये जो मसाला हम भर के रखे थे, तो इसे भरे हुए 3 दिन हो गया है। 3 दिन तो हो गया है, लेकिन बारिश हो रही थी तब से, जब से बनाए हैं तब से ही बारिश हो रही थी, तो सोचिए नहीं, मतलब इतनी मुश्किल से हम इसे सुखाए हैं, कभी फ्रिज में रख के, कभी पंखे के नीचे। आज थोड़ी सी धूप हुई है तो हम 4 घंटे के करीब इसे धूप में सुखा लिए हैं, तो अभी इसे और ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे हम पहले बताए थे कि जो मसाला है वो हल्का सा ऊपर से सूख जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम सूख जाएगा तो फिर स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, सॉफ्ट होना चाहिए थोड़ा सा खाने में। अगर धूप होती, तेज़ धूप होती, तो 1 दिन की ही धूप काफ़ी होती, लेकिन धूप नहीं थी इसलिए हमें 3 दिन लग गया। तो बस अब और कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं है, ये पूरा जो है इस जार में हम भर लेंगे और इसके ऊपर सरसों का तेल भर देंगे। और अब ये जो मसाला है ना वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मसाला उसमें नीचे चला जाएगा और आमड़ा ऊपर आ जाएगा। वैसे आप आम का अचार भी बना सकते हैं। बस इसे हम सारा इसमें डाल देते हैं और ये जार जो है वो धो के और अच्छी तरीके से सुखा के माइक्रोवेव में हम थोड़ा सा ऐसे गर्म करके फिर पोंछ लिए थे। माइक्रोवेव ना हो तो आप जो हम खटाई वाली रेसिपी में हम आपके साथ शेयर किए हैं कि जार को स्टरलाइज कैसे करना है या अचार भरने से पहले क्या करना चाहिए, तो उसमें आपको हींग की धुनी देकर दिखाए थे, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जार में पूरा अचार हम भर लिए हैं और इसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। इसको गरम वरम कुछ भी नहीं किए, हम सिंपल ऐसे ही बस डाल सकते हैं। 3 दिन तो ये अचार सूख चुका है, चाहे जैसे भी हवा में ही सूखा, थोड़ी सी हवा लग रही थी इसको पंखे की, लेकिन 3 दिन तो नमक के साथ ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। 2-3 दिन और रहेगा तो बस ये खाने लायक हो जाएगा। तो आमड़ा का अचार हमारा बिल्कुल तैयार है, ये देखिए, और 3-4 दिन में ये खाने लायक भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए।
अगर आपके यहाँ आमड़ा मिलता है तो इस विधि से आप बनाइएगा, ये सालों साल खराब नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि ये जैसे दिख रहा है ना, ये जो अचार का मसाला है वो उसी आमड़ा के साथ ही चिपका हुआ वैसे ही रहेगा। तो जब भी आप किसी को निकाल के देंगे तो आमड़ा और मसाला दोनों एक साथ ही निकलेगा। तो आप इस विधि से अचार बनाइए आमड़ा का, और मेरी और भी रेसिपीज ज़रूर ट्राई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।